पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हमारी आत्मा में बस जाओ। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ। आओ तुम शान से स्वर्ग के समान से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में बस जाओ। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ तुम आत्मा बदलो जहान को, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में बस जाओ। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करें। हे परमपिता, जो अपने सच्चे बंदों के हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सके उसके साये में, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में, हमारी आशा तुझ में, हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं। पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से हम तुझे प्यार करते हैं, क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ है, प्यार के सुयोग। और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं, इसलिए हम पश्चाताप भी करते हैं। हमने तेरा अपमान किया है, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर।
आमेन। संत पापा के उद्देश्यों के लिए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है, और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। माता मरियम से प्रार्थना, तेरे शरण में हम दौड़ आते हैं। ये परमेश्वर की पवित्र माँ, जो विनती हम अपने ज़रूरतों में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन ये प्रतापी और धन्य कुमारी, हमको सब जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए, सहायता कर ओ प्यारी माँ, कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होवे। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में न आए। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पापों में गिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सकें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कड़ी मेहनत से अपने अपराधी कर्मों से छुटकारा पाएं। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम साहस के साथ संसार के प्रलोभों से बच सकें, बुरी संगत से दूर रहें और बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण कर सकें और अपना क्रिस्त कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहे और जीवन के दुखों से छूट सकें। सहायता करो प्यारी माँ, बीमारियों और दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकें। सहायता करो प्यारी माँ, कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हो, सहायता करो प्यारी माँ, हमारे जीवन के अंत समय में, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले। सहायता करो प्यारी माँ, हमारे लिए सहायता कर हे नित्य सहायक माता, कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, हे दयालु, मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे इकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम पापों के संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमेन। निवेदन और धन्यवाद। कुछ धन्यवाद इस प्रकार से हैं। बहुत सालों के बाद में बच्चे का वरदान मिला है, इसके लिए धन्यवाद। कोविड-19 से छुटकारा पाया है, इसके लिए धन्यवाद। यूएसए के लिए ड्राइविंग लाइसेंस मिला है, इसके लिए धन्यवाद। सीए एग्ज़ाम्स पास हुए हैं, इसके लिए धन्यवाद। बहुत महीनों के बाद में एक अच्छी नौकरी मिली है, इसके लिए धन्यवाद। घर को खरीदने के लिए आप पैसे आए हैं और घर खरीद लिया है, इसके लिए धन्यवाद। बीएमसी से ओसी मिला है और अब न्यू फ्लैट में जाने की तैयारी हो रही है, इसके लिए धन्यवाद। कुछ निवेदन इस प्रकार से हैं। कनाडा जाने के लिए वीज़ा मांग रहे हैं। कोविड-19 से बहुत सारे लोगों को छुटकारा चाहिए। ब्रेन में एक क्लॉट है, इसके लिए एक व्यक्ति विनती करता है कि उसको चंगाई मिल जाए। बच्चे का वरदान मिलना चाहिए, इसके लिए बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना की है। एक व्यक्ति आईसीयू में है, सीरियस है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। वर्टिगो से पीड़ित एक व्यक्ति चंगाई मांगता है। एमएनसी में एक अच्छी नौकरी मिल जाए, इसके लिए एक निवेदन आया है। एक अच्छे कॉलेज कनाडा में एडमिशन मिल जाए, इसके लिए एक निवेदन आया है। सीए की एग्ज़ाम्स पास हो जाएं, इसके लिए एक निवेदन आया है।
एक व्यक्ति को दर्द है पीठ का और स्किन एलर्जी भी है, इसके लिए वो निवेदन करता है उसको चंगाई मिल जाए। 28 सप्ताह की एक प्रीमेच्योर बेबी NICU में है, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे उसको ईश्वर चंगाई दे जाए। एक जन को पैरों में कुछ घाव आए हैं, खून बहता है, कभी कभी क्लॉट भी हो जाता है पैरों में, उसको पूरी तरह से चंगाई मिल जाए इसके लिए वो प्रार्थना करता है। एक 1.5 महीने का बच्चा है जिसके शरीर में रैशेस आए हैं पूरे शरीर के ऊपर, इसके लिए उसको चंगाई मिलने के लिए उसके माता पिता प्रार्थना कर रहे हैं। जीवन में एक अच्छा साथी मिल जाए इसके लिए निवेदन आया है। न्यूजीलैंड में एक अच्छी नौकरी मिले और वीज़ा भी मिल जाए इसके लिए एक व्यक्ति निवेदन करता है। घर में सुख शांति हो इसके लिए निवेदन आया है। एक व्यक्ति के ऑक्सीजन लेवल हमेशा कम होते जा रहे हैं, वेंटिलेटर पे है, निवेदन करता है कि उसको पूरी तरह से चंगाई मिले। एक व्यक्ति के पैरों में सूजन आई है, ये सूजन कम हो जाए, उसको इस पीड़ा से छुटकारा मिले, इसलिए निवेदन आया है। एक व्यक्ति को पैरालिटिक स्ट्रोक हुआ है, चाहता है कि उसको चंगाई मिल जाए। सर्जरी के लिए बहुत सारे लोगों ने निवेदन किया है कि उनकी सर्जरीज होने वाली हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें कि सभी लोगों को चंगाई मिल जाए। एक व्यक्ति की किडनी अब कमज़ोर हो जा रही हैं, उसको चंगाई मिल जाए, इसके लिए निवेदन आया है। एक व्यक्ति को फैटी लीवर्स की प्रॉब्लम है, उसको इससे चंगाई मिल जाए, इसके लिए निवेदन करता है। इसके साथ ही साथ हम अपने निवेदन भी रखते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि मरियम के मध्यस्थी द्वारा हमको ये मिल जाए। विशेष प्रकार से जो दूसरी लहर चल रही है कोविड-19 से, सभी संसार को पूरी तरह से छुटकारा मिले, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और इस सप्ताह में जितने भी सर्जरीज होने वाले हैं वो सब सर्जरीज अच्छी तरह से हो और सबको चंगाई मिले, इसके लिए भी हम विशेष प्रार्थना करते हैं। नवेना प्रार्थना। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं, हमें देख, हमने तुझ में समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। वो नित्य सहायक माता, हम पर दया कर, हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना, तो पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारी भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता कर, हम तक अपना हाथ बढ़ा। हम एक पापी हैं जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं, तेरे सच्चे सेवक के रूप में। हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं, तो हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ क्योंकि हम तुझे जान न सके। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजयी पाएंगे। हमें पता है तो हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हमें पतन के समय डर लगता है, हम शायद पुकार न सुन सकें और अपनी आत्मा भी खो बैठे। यही विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हमें तेरी दया पानी है, विशेषकर भगवान से दूर होने पर सजाओं से बचने के लिए। हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर, हम अपने भगवान से दूर न होवे, इसीलिए हमारी सहायता कर। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है,
धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे संत मरिया अभावों की सहायता कर, विश्वासीन हृदय की सहायता कर, उन्हें हंसा जो रोते हैं सबके लिए प्रार्थना कर। पुरोहितों की सहायक बन, हर नागरिक की मध्यस्थन बन, वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। तो हमारे लिए ही बनी है ओ माँ आश्रयदायी, आवश्यकता और कष्ट में सहायक हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपनी माता को हमारी भी माता बनाया है, इसलिए वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं जो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, कुछ मोड़ ऐसे आते हैं अपनी ज़िंदगी में जहाँ पर हमें दूसरों की सहायता की ज़रूरत होती है, मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। विशेषकर जब एक व्यक्ति बीमार होता है तो उसको अस्पताल में लेकर जाना है, कौन सा अस्पताल लेकर जाएंगे, इसके लिए मार्गदर्शन चाहिए। एक व्यक्ति को कॉलेज में प्रवेश करना है, एडमिशन लेना है, तो कौन से सब्जेक्ट को लें, कौन से कॉलेज में जाएं, इसके बारे में उसको मार्गदर्शन चाहिए होता है। आगे बढ़कर क्या करना चाहिए, भविष्य मुझे किस प्रकार से ढूंढना है और भविष्य में क्या करना मैं पसंद करता हूँ, उसके लिए भी मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। शादी के दौरान उसकी तैयारी कैसे की जाए, कैसे हम वर को चुनें, वधू को चुनें, तो इसके बारे में मार्गदर्शन लगता है। समय समय पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है और इसीलिए प्रभु ने हम सबों को पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा जिसका त्यौहार हमने इतवार को मनाया, ये हमें मार्गदर्शक के रूप में दिया गया है। इसके लिए हमने इस नवीना की शुरुआत में ही हम प्रार्थना किए हैं, पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा आओ, हमारे दिल में आ जाओ। हम निवेदन करते हैं पवित्र आत्मा से, क्योंकि उसका मार्गदर्शक बहुत ही ज़रूरत होता है। लेकिन कई बार दोस्तों, हम इस पवित्र आत्मा की आवाज़ को पहचान न पाते हैं, पहचान न सकते हैं। पहचानने से कभी कभी हम इनकार भी करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे आवाज़ें हमारे कानों तक पहुंचती है और योग्य निर्णय लेने के लिए हमें डर लगता है यदि हम कहीं गलती न कर बैठें। लेकिन पवित्र आत्मा हमको बल देता है, ताकत देता है, शक्ति देता है। जब यीशु के मरने के बाद में सभी शिष्यों के भीतर डर पैदा हुआ और उसके बाद में भी यीशु उनसे मिले, फिर भी उनके अंदर डर था। ये डर जो उन्हें खोखला बना रहा था, माता मरियम ने उनको साथ दिया, के साथ रहें और हमेशा प्रार्थना करती रहें। और प्रभु ने जिसे कहा कि मैं जाने के बाद में मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें हमारा पवित्र आत्मा दूंगा। ये वचन के जरिए अपेक्षित रूप में पवित्र आत्मा जब उन पर उतर आता है तो उनकी ज़िंदगी बदल जाती है। जो शिष्य, इनकी कुछ भी पढ़ाई नहीं थी, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, डरपोक थे, और ऐसे बुज़दिल इंसानों के बीच जब पवित्र आत्मा उतर आता है तो पेतरुस ईश्वर के बारे में बोलने के लिए तैयार हो जाता है। उसके अंदर शक्ति पैदा होती है, बल पैदा होता है। और इस प्रकार से वही नहीं, इतर शिष्य भी तैयार होते हैं कि हमें यकीनन इस पवित्र आत्मा जो हमें बल देता है, कहता है कि जाओ सुसमाचार लोगों तो पहुंचाओ, वो आगे जाकर पहुंचाते हैं। और कभी कभी तकलीफ़ें उनको आती हैं, मुश्किलें आती हैं, कभी कुछ उलझने आते हैं, तब वो क्या करते हैं? तब सभी लोगों को इकट्ठा कर कर चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं और पवित्र आत्मा की सहायता द्वारा उस उलझन को सुलझाने की कोशिश करता है और योग्य निर्णय वो लेते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब भी हमको किसी भी वक्त डर लगता है
तो हमें पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन लेना चाहिए। और जैसे मैं कहा कि वो हमें मार्गदर्शन देता है, उसकी आवाज़ अपने कानों तक पहुंचती है। यदि हम एक गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो हमको एक आवाज़ सुनाई देगा कि नहीं, ये जो कर रहे हैं आप गलत है, इसको मत करो। और ये आवाज़ कहाँ से आती है? ये आवाज़ हमारे ज़मीर से आती है, क्योंकि हमारा ज़मीर कहता है कि तुम जो करने वाले हो वो योग्य नहीं है, संसार के हित के लिए नहीं है, तुम्हारे हित के लिए नहीं है। फिर भी हम उसकी आवाज़ को सुनते नहीं हैं, हम आगे बढ़ते हैं और पापों में गिरते हैं। उसकी आवाज़ न सुनते हुए हम ऐसे चल जाते हैं। हमको नहीं चाहिए किसी के मार्गदर्शन, ऐसे हमें महसूस होता है, क्योंकि जो रास्ता हमारे सामने दिखाई देता है वो रास्ता बहुत ही आसान दिखाई देता है, और उस पर चलने के लिए मुझे आसान होगी, इस प्रकार का एक भाव मेरे मन में आता है और हम चल जाते हैं उस रास्ते पर। गलत रास्ता मेरे प्यारे भाई और बहनों आसान रास्ता है, और बड़ा रास्ता भी हमको दिखाई देता है, उजाला ऐसा लगता है कि सब कुछ वहाँ पर ठीक होगा। लेकिन जैसे जैसे हम उस रास्ते पर चलते हैं तभी हमें पता चलता है कि हमने कितने गलतियाँ इस रास्ते पर चलने पर किए हैं, और हम डूब जाते हैं। और वहाँ से फिर एक बार बाहर निकालने के लिए खुद को हमें परेशानियाँ भुगतनी पड़ती हैं। आज हम विशेष प्रकार से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से उसका मार्गदर्शन ले, उसकी आवाज़ हम सुने, और जैसे वो कहता है उसके राह पर अगर हम चलेंगे तो यकीनन हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलाव आएगा। हमारे दिल में जो डर होता है वो डर निकल जाएगा, क्योंकि वो हमारे साथ रहेगा। आज हम यही मांगते हैं, जैसे माता मरियम को एहसास हुआ कि पवित्र आत्मा के ज़रिए उन्होंने हर कदम लिया, पूरी ज़िंदगी में उन्होंने पवित्र आत्मा के ज़रिए आगे बढ़ी। उसी तरह से हम भी पवित्र आत्मा की आवाज़ हमेशा सुनते रहें, क्योंकि वही हमें सत्य के मार्ग पर चलाएगा और ले जाएगा। आमीन। हे अति पावन कुमारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो, या जिसने मध्यस्थता मांगी हो, उसे कभी तेरी सहायता न मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं, ओ कुंवारियों में सर्वश्रेष्ठ माता। तेरे पास हम आए, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना न ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। परम प्रसाद की भक्ति। दयावान प्रभु, जिसकी दयाएं असंख्य हैं, जिसकी भलाइयाँ अनंत है, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में, और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी। अपनी दयालु उपस्थिति से हमारी मस्ती को निर्दोषित करो, और अपने जागृत प्रेम से हमारा मार्ग प्रशस्त करो। अपनी शक्तिशाली बाहों से हमें हमारे दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती में हमेशा तुम्हारे साथ रहें और तुम में रह सकें, और तुम्हारे स्वर्गराज में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। बीमारियों के लिए प्रार्थना। प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले। मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें।
हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन के स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुमारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करें, वे आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखें। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए, वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले, वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। नित्य सहायक माता की मदद द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर वे आप पर उतरे और सदा सर्वदा आपके साथ रहे। आमीन।
हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। पूजा का रूप है नूतन, जिसको हम पहचान न पाए। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है, जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमेन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरजदाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भगमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुंवारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अतिशुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।